हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? बिग अपडेट। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैनल के बारे में, गौरी मैम के चैनल के बारे में कुछ बिग अपडेट आया हुआ है। तो क्या है ये बिग अपडेट, आओ जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। इस तरीके से सुनने की आपको आदत है, राइट? जब भी हम वीडियो ऑन करते हैं, सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, अलग अलग एग्जाम्स के एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व किए। हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हमेशा आपको देने की कोशिश की। आपकी तरफ से मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर काम किया, जो स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक थी। अभी चैनल के आइडिया एक्सपांड कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से लेकर अभी चैनल पर आपको लेक्चर्स के भी वीडियोस मिलने वाले हैं। इसलिए अभी देखो चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ, बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। कैसे लगा आपको ये नाम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल शुरू हुआ 2020 में, जब हर जगह कोरोना पैंडेमिक था, और मैंने सोचा कि बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तब क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या ना मैं इसी एस्पेक्ट पर काम करूं, और इस एस्पेक्ट के लिए आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले। आज चैनल 3500 सब्सक्राइबर से आगे जा चुका है। काम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और इन एग्जाम्स के लिए बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि इस निश पर काम करते हुए मेरा चैनल यहाँ तक पहुँच चुका है। इसका सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। आप सबने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, मेरे एफर्ट्स के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो ये सब थी जो एनर्जी मुझे काम आई आगे काम करने के लिए। इसी तरीके से अभी हम लोग जाने वाले हैं बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम में। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, जो हर सब्जेक्ट को अपना लेता है। हर सब्जेक्ट को मतलब केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को। आपको पता होगा ना, बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं उनके ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं। अगर केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रहा है कोई, तो उसके लिए बस केमिस्ट्री ही काफ़ी हो जाता है। फिजिक्स वाले को फिजिक्स ही काफ़ी हो जाता है। मगर बायो का वैसे नहीं है। बायोलॉजी के बच्चों को हर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, वो हर सब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं। इसलिए बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। यहाँ पर अभी आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट के यहाँ पर लेक्चर्स होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही हम काम करने वाले हैं, और एक अच्छी तरीके का कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश इसके आगे भी जारी रहेगी। इस सब में आप सबका साथ मुझे चाहिए। जिस तरीके से अभी तक आप लोग मेरे साथ थे, आगे भी साथ रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये देखो, ये नया लोगो है। लोगो है बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम, जिसमें देखो आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं, और बीच में वो डीएनए का स्ट्रक्चर है, राइट? तो डीएनए सबसे बेसिक होता है बायोलॉजी में। डीएनए पर ही सारे कोड लिखे हुए रहते हैं, और उस पर ही लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से ही बनता है, राइट ना? तो
ये लोगों कुछ इस तरीके से बताना चाहता है कि हम लोग बेसिक्स से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बेसिक्स क्लियर करके पढ़ाया जाएगा और जिसका आप एप्लीकेशन कर पाओ। जैसे कि टिश्यू कल्चर में हम एप्लीकेशन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, राइट? तो उसके लिए फर्स्ट तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे की चीजें कर सकते हो। तो यही हम इस लोगो से बताना चाहते हैं। ये बायो वर्ल्ड है जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक तक, एडवांस तक सारी नॉलेज एक ही जगह मिल जाएगी। तो दिस इज माय न्यू लोगो। पसंद आया आपको? तो इसके बारे में भी आपके कमेंट सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जरूर कमेंट करिए। इतने दिनों की जर्नी में आपकी तरफ से बहुत मोटिवेशनल कमेंट्स मिले, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक किसी भी एग्जाम के लिए जब एक टीचर काम करता है तब उसे ऐसे लगता है कि सारे बच्चे उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो कभी आपने मुझे आपके प्रॉब्लम्स बताए, कभी डिफ़िकल्टीज शेयर की और कभी आपने मतलब जम नहीं रहा है मैम, डिफ़िकल्ट जा रहा है मैम, ऐसे कुछ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज इस तरीके की भी आपके फीलिंग्स आपने मेरे साथ शेयर किए। तो इस जर्नी में बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से हम आगे भी चलने वाले हैं। चैनल के बारे में आप जानते हो, देखो अब तक हमने स्कूल लेवल पर कौन से एग्जाम के लिए काम किया, हम काम किया और काम करेंगे भी आगे ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, इस एग्जाम के लिए काम जब शुरू हुआ तब ये चैनल के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्कूल के बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने चैनल को देखा, बहुत सारे स्कूल्स ने चैनल के लिए अप्रिशिएट किया और आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स में वीडियोस लगा के दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मेरे चैनल का गाइडेंस लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन जैसे मैं देती हूँ उसका बहुत फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। इसके साथ ही खास करके मेंशन करूँगी मराठी मीडियम के लिए। मराठी मीडियम के लिए काम करने वाला चैनल एक अकेला चैनल है मेरा यूट्यूब पर, जो मराठी मीडियम के बच्चों के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे अप्रिसिएशंस आते हैं, कुछ कमेंट्स यूट्यूब के थ्रू आते हैं और जैसे कि नंबर शेयर किया हुआ है अभी, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी मुझे लोग कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं। तो सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मराठी मीडियम के बच्चों को भी, उनके टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को भी। साथ में ही देखो होमी भाभा एग्ज़ाम की प्रैक्टिकल लेवल की भी तैयारी होती है, सेकंड लेवल प्रैक्टिकल होती है। तो इसके लिए भी लास्ट ईयर से जो वीडियो पब्लिश हुए उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये एक अलग एक्सपीरियंस है कि आप प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड पर कैसे पढ़ाओगे, मगर ट्राई किया मैंने और व्यूज़ ने मुझे बताया कि अच्छी तरीके से बच्चे समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि अगर हम 1 to 1 नहीं मिल पा रहे हैं तो हम कुछ गाइड नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इस साल भी हम लोग इसी तरीके से गाइडेंस देंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन मोड पर क्लास में लेती हूँ। चैनल ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है कि ऑनलाइन मोड पर भी हर चीज़ अच्छी तरीके से बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि थर्ड लेवल की बात करो होमी भाभा एग्जाम की, तो थर्ड लेवल होती है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके लिए भी मैं पर्सनल गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे का अलग अलग टॉपिक होता है, हम कॉमन तो टॉपिक ले नहीं सकते। तो इसके लिए ऑनलाइन गाइडेंस होता है जो 1 to 1 होता है
और चैनल पर इसके लिए जो जनरलाइज वीडियोस है वो हमेशा पब्लिश्ड होते हैं, तो इसका भी बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये रही क्लास की शेड्यूल अपनी। अभी 20th ऑफ दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा होमी भाभा फर्स्ट लेवल का। सेकंड लेवल के लिए आपको तैयारी करनी है, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड पर जब पढ़ाते हैं तब आप अपने घर पर बैठकर प्रैक्टिकल्स करते हो और मैं यहाँ बैठकर प्रैक्टिकल्स करती हूँ और अच्छी तरीके से एक कन्वर्सेशन होकर ये गाइडेंस आपको दिया जाता है। तो ये क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, आपने मेरे वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं। स्कूल लेवल के साथ ही हमने काम किया ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है। इसमें देखो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी, TIFR-GS, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, ये एक एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं अकेली गाइड कर रही हूँ यूट्यूब पर। इसके लिए कहीं भी आपको ऑनलाइन गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जाने वाले बच्चे भी चैनल को ज़रूर देखते हैं और दे ऑल्सो अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। तो उन बच्चों के लिए भी थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना अच्छा चांस दिया। मैंने यहाँ पर इसी एग्ज़ाम के पेपर से लिए हुए MCQ सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। इसके अलावा इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज चैनल पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको काम आती हैं। इसके साथ ही देखो गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इन एस्पायरेंट्स को भी ये लेक्चर्स और ये MCQs सॉल्व्ड MCQs काम आते हैं। इस पर काम करने वाला एक अकेला चैनल है मेरा यूट्यूब पर, इसकी मुझे बहुत खुशी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। शुरू में मुझे भी लगा ये सब्जेक्ट अलग है, इसका कैसे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मगर जब काम करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे ईजी होता गया और अभी हम इस मोड़ तक पहुंच चुके हैं कि काफ़ी बच्चे मुझसे गाइडेंस ले चुके हैं। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप 12th के बाद रिसर्च में जाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आइसर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है भारत में। देर आर 7 आइसर्स इन इंडिया। इसमें से किसी भी आइसर में जाकर आप रिसर्च करो तो वो एक स्टैंडर्ड उसका अलग ही है। जब आप BS MS डिग्री के लिए जा रहे हो तब 12 के बाद 1-2 ईयर्स में ही आपके पेपर पब्लिकेशंस अच्छे पेटेंट्स आपके नाम फाइल होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है जो आगे चल के रिसर्च में बहुत काम आती है। आइसर्स में एडमिशन लेने के लिए आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, जो टेस्ट देखो मई में होती है, मई एंड में। इसके लिए क्लासेस मेरे शुरू हो रहे हैं 1 जनवरी से, तो इन क्लास के लिए आप ज्वाइन करो, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। दूसरी टेस्ट है यहाँ पर देखो नेस्ट, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करके आप नाइसर में रिसर्च के लिए जा सकते हो या CEBS मुंबई में जा सकते हो। आजकल अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो रिसर्च के लिए काफ़ी स्कोप बढ़ता जा रहा है। ये इंजीनियरिंग के साथ ही ये रिसर्च में जाना ये एक अच्छा करियर ऑप्शन बनते जा रहा है, तो इसके लिए आप ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो, इसके लिए आप ज़रूर जा सकते हो। इस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस सारे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स या फिर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, आप रिजल्ट डिज़ाइन करो, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं।
क्वेश्चन का अप्रोच अलग रहता है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर मेरे क्लासेस जो है वो आइसर की एग्ज़ाम के लिए है, नेस्ट की एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पर मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। बहुत सारे बच्चे पीसीएम ले लेते हैं 11th-12th में और बायोलॉजी छोड़ देते हैं। आईआईटी एग्ज़ाम, नेस्ट एग्ज़ाम में पीसीएमबी पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट पर, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो वैसे आप पीसीएम करके एग्ज़ाम दे सकते हो, मगर अगर सारी प्रिपरेशन करते हो तो ऑफ कोर्स स्कोर में बढ़ोतरी होगी। और जो अच्छी बात है, अच्छा स्कोर आएगा तो हायर इंस्टीट्यूट में जाने का चांस बनता है। तो इसलिए बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। किरण मीडिया एंड एड्स, ये सर्विसेज हैं। इनकी तरफ से ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सर्विसेज दी जाती हैं। अभी मैंने जो अपना चैनल अपडेट किया हुआ है, जो आपको ये सारा अच्छी तरीके से दिख रहा है, कि कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ये सारा किया हुआ है किरण मीडिया एंड एड्स ने। ये सारा स्टूडियो सेटअप मेरा इन्होंने करके दिया है। अभी जो अलग तरीके के थंबनेल्स जा रहे हैं, अलग तरीके की एडवर्टाइजिंग की जा रही है, जैसी होनी चाहिए एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर, तो इनकी तरफ से ये बहुत अच्छी सर्विस मुझे मिल रही है। तो मैंने सोचा ये मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल हो या आप भी सोशल मीडिया पर कुछ काम कर रहे हो, तो आप इनको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर उनका नंबर शेयर किया हुआ है और आपको भी बहुत अच्छी सर्विस इनकी तरफ से दी जाएगी। तो इस तरीके से थी मेरी चैनल की जर्नी, और इस तरीके से हमने काम किया, साथ में काम किया, और आगे भी बहुत काम करना है। अब ये अपडेट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें नई-नई लग रही है, तो इनके साथ एक्वेंट हो रही हूँ और नई चीज़ें सीख रही हूँ, और जब मैं खुद सीख रही हूँ तो सिखाने में और भी मज़ा आ रहा है। इस जर्नी में आप सबका साथ हमेशा रहा है, और आगे भी आशा करती हूँ इसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े रहेंगे, मुझसे कनेक्ट रहेंगे और मेरा साथ हमेशा देंगे। चलिए फिर अभी बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम के नाम से जाने जाएंगे, और बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम के नाम से काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।